हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पेज चैनल। आज हम देखेंगे पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विद एग्जांपल। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक पर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं या फॉर्मूले के बेस पर प्रॉब्लम आते हैं। आज हम दोनों कवर करेंगे, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। रिमेंबर, डिमांड फैक्टर is always less than 1. Lower demand factor indicates less capacity system is required for the served connected load. A generating station has a connected load of 45 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt. Calculate the demand factor. देखिए, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो और बाद में सॉल्यूशन देखो। तो चलिए, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। टोटल कनेक्टेड लोड, यहाँ पे हमारे मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट एंड टोटल कनेक्टेड लोड है 45 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0.44। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। Remember, diversity factor is usually more than 1 because individual maximum demand is always more than maximum demand on power station. Higher diversity factor indicates lower cost of generation. Next, the power station has 4 consumers with their maximum demand as 20 megawatt, 30 megawatt, 40 megawatt and 70 megawatt. Maximum demand of station is 100 megawatt. Diversity factor of plant is A 1.1, B 1.4, C 1.6, D 0.9। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1.6। देखिए, यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट प्लस 30 मेगावाट प्लस 40 मेगावाट प्लस 70 मेगावाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन है 100 मेगावाट। तो यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.6। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.6, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग गिवन पीरियड। रिमेंबर, लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड हायर लोड फैक्टर इंडिकेट्स per unit cost is low. An industrial consumer has a load pattern of 2000 kilowatt for 12 hours and 1000 kilowatt for 12 hours at unity power factor. What is the load factor? A 0.75, B 0.67, C 0.57, D 0.72। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0.75। यहाँ पे देखिए, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग गिवन पीरियड, यहाँ पे एवरेज लोड आ जाएगा 2000 किलोवाट फॉर 12 आवर प्लस 1000 किलोवाट फॉर 12 आवर एंड मैक्सिमम लोड आ जाएगा 2000 किलोवाट फॉर 24 आवर। यहाँ पे 36,000 डिवाइडेड बाय 48,000 यानी कि 0.75। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.75, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है
मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर प्लांट डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट. Next, the plant capacity of generating station is 400 megawatt. Maximum demand on power plant is 160 megawatt. Calculate the utilization factor. A 0.75, B 0.4, C 1.33, D 1.23. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0.4. देखिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, maximum demand on power station divided by rated capacity of power plant. rated capacity of power plant. यहाँ पे maximum demand है 160 मेगावाट and rated capacity है 400 मेगावाट, that is 0.4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कोइंसिडेंस फैक्टर. Coincidence factor is equal to maximum demand of a system divided by sum of individual maximum demand. Remember, coincidence factor is always less than 1. यहाँ पे देखिए coincidence factor is a reciprocal of diversity factor. Next, the power station has 3 consumers with their maximum demand as 30 megawatt, 50 megawatt and 70 megawatt. Maximum demand of station is 100 megawatt. Coincidence factor of plant is A 0.55, B 0.66, C 0.83, D 1.5. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0.66. यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड. इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड. यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट एंड इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से 30 मेगावाट, 50 मेगावाट एंड 70 मेगावाट. 100 डिवाइडेड बाय 150 यानी कि 0.66 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर. प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी. नेक्स्ट, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज एन एवरेज डिमांड ऑफ 15 megawatt. If the plant capacity is 30 megawatt, what is the plant capacity factor? A 0.2, B 2, C 0.5, D 1. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0.5. यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी. यहाँ पे एवरेज डिमांड है 50 मेगावाट एंड प्लांट कैपेसिटी है 30 मेगावाट, तो आंसर आ जाएगा 0.5 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. Next, a power station has a maximum demand of 20,000 kilowatt. The annual load factor is 50% and plant capacity factor is 40%. Determine the plant capacity. A 20 megawatt, B 30 megawatt, C 15 megawatt, D 25 megawatt. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 25 मेगावाट. देखिए सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं. यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है 20,000 किलोवाट, एनुअल लोड फैक्टर है 50% यानी कि 0.5 एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है 40% यानी कि 0.4. यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे. फर्स्ट, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग गिवन पीरियड. And second, plant capacity factor. Plant capacity factor is average demand upon plant capacity. तो सबसे पहले हम एवरेज डिमांड निकालेंगे. एवरेज डिमांड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू
मैक्सिमम डिमांड, यहाँ पे लोड फैक्टर की वैल्यू है 0.5 एंड मैक्सिमम डिमांड है 20,000 किलोवाट। तो एवरेज डिमांड इज इक्वल टू 10,000 किलोवाट। तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो एवरेज डिमांड है हमने अभी निकाला 10,000 किलोवाट, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 0.4, तो प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी 25 मेगावाट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get my new video updates.